जैसे कि हम सब जानते हैं कि BC और AD यानी बिफोर क्राइस्ट और एना डोमिनी ईयर ऑफ द लॉर्ड, ये इसी से समय की गणना होती है जो कि यीशु मसीह के आने से ही पता चल पाया, या फिर समय को वहाँ से दो भागों में बांटा गया और समय की गणना शुरू करी। पर इस BC और AD से यानी कि ईसा पूर्व और ईसा पश्चात, इस टर्म से आपको पता है बहुत सारे मसीह विरोधियों को, एंटी क्रिश्चियंस और एथियस्ट लोगों को यानी कि नास्तिक लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और वो BC और AD की जगह CE और BCE यूज़ करते हैं, यानी कि CE यानी कॉमन एरा और BCE यानी बिफोर कॉमन एरा। इसकी वजह यही है कि वो कहते हैं नहीं जी, ये तो सेकुलर होना चाहिए और इसमें किसी रिलीजन का काम नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्राइस्ट की जगह हम BCE और CE इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इन सब के बावजूद वो BC और AD की लेगेसी को बिल्कुल भी उसके ऊपर पानी नहीं फेर पा रहे हैं, और उसके सामने उनके हौसले पस्त नज़र आते हैं। और हम देख सकते हैं नील डेग्रास टाइसन जैसे दुनिया के सबसे बुद्धिजीवी इंसानों में से जो एक हैं, वो कहते हैं मैं BC और AD ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, और उसकी वो बहुत सॉलिड वजह देते हैं, ऐसी वजह देते हैं जो नास्तिकों, जो एथियस्ट के मुंह पे बहुत थप्पड़ मारती है। और मैं आपको बता दूँ, जो नील डेग्रास टाइसन हैं ये खुद एक क्रिश्चियन नहीं है, ये खुद एक एग्नोस्टिक हैं। तो हम इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने आ रहा है, बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन देने आ रहा है, और आप बहुत सारी नई नई और खूबसूरत बातें जानने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। सो प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज़ एंजल। तो आपको पता ही चल गया होगा कि हमारा जो ये वीडियो है आज का वो किस विषय में है, और वो है BC और AD। और जैसे कि हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी मेड इन इंडिया, और उसमें हम लोगों ने बाकायदा इस डायलॉग को डाला भी, जो कि BC और AD यानी ईसा पूर्व और ईसा पश्चात के बारे में है। बचपन में स्कूल तो गई होगे और शायद हिस्ट्री भी पढ़ी हो, और जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये भी पढ़ा होगा कि कौन सा राजा या कौन सा महापुरुष कितना ईसा से पूर्व था और कितना ईसा के पश्चात था, यानी BC और AD, बिफोर क्राइस्ट और एना डोमिनी। यानी यीशु मसीह ने केवल 3.5 साल में दुनिया पर ऐसा असर छोड़ा, ऐसा प्रभाव छोड़ा कि सिर्फ 3.5 साल में समय को 2 भागों में बांट दिया। हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके से BC और AD यानी बिफोर क्राइस्ट यानी यीशु मसीह से पहले वाले लोग या उनके टाइम से पहले जो हुए हैं, और यीशु मसीह के पश्चात जो लोग आए हैं उनके लिए AD यानी एना डोमिनी यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, ठीक है ना, यानी कि हमारे प्रभु का दिन। इसे हम ऐसा कह सकते हैं, हमारे प्रभु का वर्ष, एना डोमिनी को हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं कि पर अभी क्या है कि बहुत सारे नास्तिक लोग जो हैं, मसीह विरोधी लोग जो हैं, या जो मसीहत को, क्रिश्चियनिटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, आपको पता है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। उनको प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि वो BC और AD को इसलिए यूज़ नहीं करना चाहते क्योंकि इसके पीछे क्रिश्चियन रूट्स हैं, और इसलिए उन लोगों ने BC की जगह BCE और AD की जगह CE यूज़ करना शुरू कर दिया है। यानी कि BC यानी बिफोर क्राइस्ट, पर वो BCE यानी बिफोर कॉमन एरा। एक कॉमन एरा उन्होंने ले लिया कि भाई ये कॉमन एरा है और यहाँ से हम लोग समय की गणना शुरू करेंगे। पर आपको पता है वो कॉमन एरा कुछ भी नहीं है। वो फिर भी अगर 1984 बोला जा रहा है या 2005 या 2010 बोला जा रहा है, तो 2010, 2005 या 1984 है क्या? वो कुछ भी नहीं है। उसके पीछे कोई भी मेहनत नहीं है उन लोगों की, उसके पीछे कोई भी उनकी खुद की रिसर्च नहीं है। वो वही उस ग्रेगोरियन कैलेंडर को यूज़ कर रहे हैं जो असल में यीशु मसीह की गणना से शुरू हुआ है, यीशु मसीह के जन्म की गणना से शुरू हुआ है। इस बात को आप समझिएगा। तो बस उन्होंने क्या करा, दूसरे का काम इस्तेमाल करके उन्होंने अपना क्रेडिट उसे देना शुरू कर दिया। यानी काम तो दूसरे का है, बस अपना नाम उसको, क्योंकि उन्हें क्रिश्चियनिटी से नफरत है, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, हम कान ऐसे नहीं, हम तो जी कान ऐसे ही पकड़ेंगे। बात तो एक ही है, फिर भी 1984 है क्या, 1984 है क्या, 1980 है क्या, 2004 है क्या, 2010 है क्या? मतलब किस चीज़ के लिए बता रहा है 2010 या 2025 में हम जी रहे हैं, तो 2025 किस चीज़ को बता रहा है? चलो हम आपके हिसाब से मानते हैं, चलो जी कॉमन एरा का हम यूज़ करते हैं 2025 पर। कॉमन एरा किस चीज़ का? और उसके लिए उनके पास आंसर है 0।
क्योंकि कॉमन एरा इज इक्वल टू एना डोमिनी, यानी 2025 वही कि यीशु मसीह को दुनिया में आए हुए इतना समय हो चुका है। क्योंकि ये पहले हुआ करता था जूलियन कैलेंडर, पर जूलियन कैलेंडर में एक्चुअली कमियां थी, और क्योंकि उसमें कमियां थी तो होता क्या था कि जब क्योंकि पूरी तरीके से रोम एक क्रिश्चियन मुल्क बन चुका था, तो होता यह है कि उसमें एक क्या हो गया, थोड़ा सा समय का ठीक तरीके से क्या नहीं आ पा रहे थे, टाइम या सीजन नहीं बैठ पा रहे थे। I still use BC and AD in my writings. I still do You it. don't use BCE? I don't use BCE. So BCE, as you know, stands for before Common Era, and CE stands for Common Era. So this is de-religiousifying AD and BC. Yet, of course, they reference the same calendar. Well, who invented the calendar we all currently use in modern society? It's called the Gregorian calendar. It was invented by the Catholic Church, by Jesuit priests in the 1580s, assigned by Pope Gregory to fix the problems in the calendar because, I'm sorry, I'm screaming at you here. You got me started. Scream. Get crazy. I gotta calm down. Point is, this was hard earned, and the whole world uses this calendar. It is the most accurate calendar ever devised. I gotta give props to the Jesuit priests. I'm not gonna say, no, I'm taking the Christianity out of this reference, because they figured out the calendar that we all use, and it's a count. Sorry to drop an F-bomb there. But I had, so I'm not, just because some atheists are telling me to rid God out of everything in the universe, I'm not doing that. देखिए, जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंगली उन्होंने इस चीज़ को देखा था कि ओके, जो स्प्रिंग का जो डे है, यानी वसंत ऋतु का जो दिन होता होगा उनके अनुसार, वो उनके हिसाब से आना था 21 मार्च को। पर आपको पता है वो 21 मार्च की जगह 10 मार्च को आ गया, और जब 10 मार्च को आ गया तो उन्हें समझ में आया कि ये तो एक एरर आ गया है और जूलियन कैलेंडर में एरर्स हैं। तो इसलिए उन लोगों ने क्या करा, पोप ने ऑर्डर करा, जो जेसूट पास्टर्स होते थे या प्रीस्ट होते थे, है ना, जो पादरी होते थे, इन लोगों ने स्टार्स की और चांद और सितारों की और सूरज की, इन सब की क्या करनी शुरू करी, स्टडीज़, और इनकी गणनाओं पर इन्होंने बहुत ज़बरदस्त रिसर्च करी। बहुत अच्छे से इन लोगों ने इसको रिसर्च करके, इसके ऊपर गणना करके, फिर इन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर को तैयार करा। और यही एग्जैक्ट बात नील डिग्रास टाइसन बताते हैं। कह रहे ये एक अपने आप में सबसे फाइनेस्ट और एक्यूरेट कैलेंडर है, क्योंकि इसके पीछे बहुत ज़बरदस्त रिसर्च है। आप समझ रहे हैं? तो कहते, पर यही बात वो बोल रहे हैं, जो टाइसन है, वो ये कहते हैं कि पर उसके बावजूद जो नास्तिक हैं वो इस कैलेंडर का क्रेडिट क्रिश्चियंस को नहीं देना चाहते, जबकि इसके पीछे पूरी क्रिश्चियन रिसर्च है। क्रिश्चियन पास्टर्स की, यानी पादरियों की, जो प्रीस्ट थे उस वक्त, जेसूट प्रीस्ट थे, उनकी रिसर्च थी बाकायदा, कई सालों की रिसर्च। और उसके बाद 1500 AD में इन्होंने इस कैलेंडर को बनाया, इसको इंट्रोड्यूस करा है, और तब से हम इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को यूज़ करते हैं, जो अपने आप में बहुत सटीक और बहुत ज़बरदस्त है। मसीह विरोधियों को पर इससे बहुत ज़्यादा आपत्ति है, और इससे आप देख सकते हैं कि हम 2 मिनट के लिए ज़रा देखते हैं कि अभी कहाँ पर BC और कहाँ AD इस्तेमाल कर रहे हैं, और कौन लोग BCE या CE इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जूलियस सीज़र के बारे में हम जब देखते हैं तो उस जूलियस सीज़र के लिए बाकायदा विकीपीडिया, ये मैं आपको कुछ और नहीं, विकीपीडिया का ही जो स्क्रीनशॉट है वो दिखा रहा हूँ, या उसका ही मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, सामने का जो व्यू है ये मैं आपको जूलियस सीज़र का ही दिखा रहा हूँ, विकीपीडिया। अगर हम आप इसमें देखेंगे तो 12 जुलाई या 13 जुलाई में उनका जन्म हुआ, जो कि 100 BC, यानी 100 BC ही इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। अभी भी बिफोर क्राइस्ट ही इस्तेमाल हो रहा है, और ये किसी असाधारण शख्स नहीं है, ये कोई ऐसे ही नहीं ऐरा गैरा शख्स, एक बहुत ज़बरदस्त, दुनिया का सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर जो रहा है, रोमन एम्पायर, उसका ये सम्राट था जूलियस सीज़र, उसके लिए BC ही इस्तेमाल होता है। वहीं पर हम अगर देखें एक इंडियन, जो कि आप देख सकते हैं, एक और एम्परर रहे हैं, ठीक है, जो इंडिया के रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट के, चंद्रगुप्त मौर्य। इनके लिए अगर हम विकीपीडिया में देखें तो 320 BCE यूज़ किया हुआ है, बिफोर कॉमन एरा। अब मुझे नहीं पता किसको इस चीज़ से आपत्ति है कि लोग BC इस्तेमाल नहीं करना चाहते, पर जूलियस सीज़र में आप देख सकते हैं BC ही इस्तेमाल हुआ है। वहीं आप देखेंगे, अगर हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में पढ़ेंगे तो विकीपीडिया जो है वो उनके लिए क्या यूज़ कर रहा है, 771 से 476 BC, उनके लिए द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के लिए भी BC ही इस्तेमाल हो रहा है। वहीं पर हम जब महाराणा प्रताप के लिए देखेंगे तो वहाँ पर ये बहुत न्यूट्रल दिख रहे हैं, क्योंकि ना ही यहाँ पर इन्होंने CE या BC इस्तेमाल करा है, इन्होंने सीधे लिखा है उनकी पैदाइश 18 मई कह लीजिए 1540,
और उनकी डेथ लिखी हुई है कब हुई थी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं। पर 1540 किस चीज़ में? 1540 साल वही गॉर्गोरियन कैलेंडर की ही गणना है जो कि यीशु मसीह से है। वहीं पर अगर हम अकबर की देखेंगे कि वो अकबर कब आए यहाँ पर या कब उसका जन्म हुआ, तो हम देख सकते हैं वो भी 15 अक्टूबर 1542। ना यहाँ पर BC इस्तेमाल हुआ है, ना ही यहाँ BCE इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना ही यहाँ पर AD इन लोगों ने इस्तेमाल करा। यहाँ पर AD नहीं है। यहाँ पर भी महाराणा प्रताप में भी हम देख सकते हैं, वहाँ पर भी AD इस्तेमाल नहीं होता है। अकबर के टाइम में भी AD इस्तेमाल नहीं करते हैं। मेरे को लगता है इन्होंने थोड़ा अपने आप को न्यूट्रल रखा है यहाँ पर फिर भी वही 1542 हो या 1540 हो, इधर हम देख सकते हैं ये गॉर्गोरियन कैलेंडर की ही गणना है। वहीं हम जब बुद्धा क्या देखते हैं, गौतम बुद्धा के बारे में, तो गौतम बुद्धा के बारे में लिखा हुआ है वो 6th और 5th सेंचुरी क्या रहा है, साउथ एशिया हम देख सकते हैं। रेफर टू बुद्धा वाज वेंडरिंग एसेस्टिक रिलीजियस। वहीं हम देख सकते हैं जब गौतम बुद्धा का विकीपीडिया हम निकाल के देखेंगे तो उनके लिए यूज़ होता है BCE। BC इस्तेमाल नहीं कर रहे गौतम बुद्धा के लिए, BCE इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इससे मसीह विरोधियों को क्या प्रॉब्लम है पर उसके बावजूद फिर भी BCE जो है वो भी गॉर्गोरियन कैलेंडर के देन है। वहीं पर हम देख सकते हैं अलेक्जेंडर, एक ज़बरदस्त योद्धा, एक ज़बरदस्त एम्परर, एक बहुत बड़ा राजा, एक बहुत बड़ा कह लीजिए इन्वेडर कह लीजिए, अलेक्जेंडर सिकंदर महान। उसके लिए 356 BC यानी बिफोर क्राइस्ट और 323 BC बिफोर क्राइस्ट लिखा हुआ है। तो वहाँ पर हम देख सकते हैं अलेक्जेंडर सिकंदर महान कौन था ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, पर उसके लिए भी BC ही इस्तेमाल होता है। तो हम देख सकते हैं इनमें से आपने कुछ फिगर के लिए देखा, 1-2 फिगर ऐसे हुए हैं और मैं समझ सकता हूँ गौतम बुद्धा और एक दूसरे और है चंद्रगुप्ता मौर्य जो कि दोनों इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके लिए BCE इस्तेमाल होता है। पर हम जब फिगर्स को देखते हैं जैसे कि जूलियस सीज़र हो गया या फिर कह लीजिए अलेक्जेंडर द ग्रेट हो गया या ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना हो गया, इन सब के लिए हम देखते हैं BC इस्तेमाल हो रहा है, बिफोर क्राइस्ट। नील डेग्रास टाइसन बोलते हैं, वो कहते हैं जब मैं खुद क्रिश्चियन नहीं हूँ पर आपको क्या प्रॉब्लम है जब कितनी उस कैलेंडर के पीछे रिसर्च हुई है, कितनी सितारों की, चांद की, सूरज की गणना की गई है, उसकी स्टडी की गई है, उन पर रिसर्च की गई है, तब जाके ये गॉर्गोरियन कैलेंडर को एग्जैक्ट तौर पे कह लीजिए बनाया गया है, उसे इस तरीके से इन्वेंट किया गया है। और जब उन लोगों ने इस काबिल तारीफ़ काम को किया है इन प्रीस्ट ने, इन जीसूट प्रीस्ट ने, तो फिर आप उनको क्रेडिट क्यों नहीं देना चाहते हैं? और क्या BCE इस्तेमाल करके क्या उससे आप यीशु मसीह की लेगेसी को या यीशु मसीह के नाम को धूमिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अभी भी देखा विकीपीडिया में कितनी बड़ी बड़ी और महान शख्सियतें हैं और उनके लिए BC ही इस्तेमाल हो रहा है, उनके लिए बिफोर क्राइस्ट ही इस्तेमाल हो रहा है, उनके लिए AD ही इस्तेमाल हो रहा है, एना डोमिनी इस्तेमाल हो रहा है, ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं फिर भी मसीह विरोधियों को इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पर अगर वो स्टडी करेंगे तो वो देखेंगे जो अगर उनका ये कहना था कि BC और AD हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम इसको और ज़्यादा सेक्युलर बनाकर इस्तेमाल करें, इसका किसी रिलीजन से कोई मायने ना रह जाए या इनका रिलीजन से किसी ख़ास विशेष धर्म से इसका कोई मतलब ना रह जाए, इसलिए हम BC हटा के BCE इस्तेमाल कर रहे हैं या AD हटाकर हम CE इस्तेमाल कर रहे हैं। पर इन डबल स्टैंडर्ड वाले लोगों को या दुचित्ते लोगों को ये नहीं पता कि जितने भी कैलेंडर्स हैं, कैलेंडर्स में जितने भी दिन हैं या साल में जितने भी दिन हैं, वो किसी ना किसी देवी देवता या तो यूनानी देवी देवता या रोम के देवी देवताओं के नाम पर ही आधारित है। जैसे कि अगर थर्सडे है तो वो द डे ऑफ थॉर है, जो कि थॉर अभी आप देख सकते हैं एक सुपर हीरो के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, पर वो क्या है, वो भी तो एक थॉर क्या है, थॉर भी तो एक देवता है जिसके नाम पे थर्सडे है। ठीक इसी तरीके से हम जितने भी देख सकते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब किसी न किसी देवता के नाम पर ही तो दिन आधारित है। तो फिर आपने कभी भी इन नास्तिकों ने इन हफ्ते के दिनों को बदलने की कोशिश क्यों नहीं करी? कभी भी नहीं करी। पर इन्हें प्रॉब्लम किससे है? इन्हें प्रॉब्लम BC और AD से है। इन्हें जनवरी फरवरी से कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, इन्हें प्रॉब्लम सिर्फ BC से है। कि आप समझ सकते हैं इस दोचित्तेपन को, इस दोगली रीति को।
तो नास्तिक लोगों के इस दोगलेपन को अब आप क्या नाम देंगे मुझे नहीं पता, पर क्या ऐसा करके वो यीशु मसीह की शख्सियत को, उनकी लेगेसी को कभी चैलेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बावजूद, ये सब कुछ करने के बावजूद, वो यीशु मसीह की शख्सियत को या उनकी लेगेसी को चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं। वो BC और AD को चाह के भी हटा नहीं पाते हैं, क्योंकि कह लीजिए वो कहते हैं जी हमने ऐसे कान नहीं पकड़ने, हमने ऐसे पकड़ने हैं, और हमने तो ये बोलना है कि मान लीजिए 1560 CE, तो उनसे पूछा जाएगा ठीक है फिर CE यानी कॉमन एरा क्या है, 1560 किस चीज़ से इस्तेमाल हुआ है या कहाँ से शुरू हुआ है 1560, तो 1560 है क्या? नहीं, कॉमन एरा, पर कॉमन एरा किस चीज़ का? तो उसका रूट कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा, यीशु मसीह के वक्त से, प्रभु यीशु मसीह के वक्त से, द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। अच्छा, हम BC इस्तेमाल नहीं करते, बिफोर क्राइस्ट इस्तेमाल नहीं करते, हम तो जी CE यानी कॉमन एरा को यूज़ करते हैं। CE क्या है, कॉमन एरा है क्या, हम क्या माने कॉमन एरा को? तो वो फिर यही कहेंगे कि वही गॉरगोरियन कैलेंडर, वो क्या है, यीशु मसीह से इतने साल पहले, तो यानी उसकी रूट यीशु मसीह ही है। ठीक है, वो यीशु मसीह के वक्त से ही उस समय की गणना हुई है, बस इन लोगों ने नाम को बदल कर उसको BC की जगह BC बोलकर अपने आप को एक झूठी संतुष्टि दे दी है। पर क्या ये यीशु मसीह की लेगेसी को हटा सकता है, मिटा सकता है, या उसको सच में चैलेंज कर सकता है? नील देग्रास टाइसन जैसे बुद्धिजीवी फिर कोई पॉडकास्ट में इनके मुंह पे थप्पड़ मार देते हैं और वो बताते हैं कि BC और AD की लेगेसी क्या है, यीशु मसीह की लेगेसी क्या है, और इसके पीछे पादरियों की कितनी जो है वो रिसर्च है, उनकी कितनी मेहनत है, जिसको आज पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, जिस कैलेंडर को जो इतना एग्जैक्ट है, जिसके ऊपर इतनी मेहनत की गई है, इतनी रिसर्च करी गई है, कुछ भी ऐसी उन्होंने कुछ भी बना कर इधर उधर से ऐसे ही नहीं टेक दिया, पर उसके पीछे बाकायदा एक रिसर्च है। पर उनको आज तक इस चीज़ का शायद क्रेडिट देने से बचते आए हैं मसीह विरोधी लोग, या फिर कह लीजिए नास्तिक लोग या इथियस्ट लोग। पर उसके बावजूद घूम फिर के बात वहीं आती है, समय की गणना तो यीशु मसीह से शुरू हुई है। ये बिल्कुल ऐसे ही आपको मैं बता दूं, पर ऐसा क्यों हुआ, इसका मेरे को एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल प्रभु ने दिया था काफ़ी साल पहले, जब मैंने एक अपनी वीडियो बनाई थी इवेंजलाइज करते वक्त, जिस वक्त मैं जामा मस्जिद दिल्ली में सुसमाचार सुना रहा था। वो वीडियो है आप यूट्यूब पे मेरे, और आप उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने यही एग्जाम्पल दिया, और जिस एग्जाम्पल को मैं अभी फिर दोहरा रहा हूँ। आपको पता है, बिल्कुल क्लोनिंग की दुनिया में जो बिल्कुल पहली क्लोन शीप थी, जिसको बनाया है या जिसको कहते हैं पैदा हुई क्लोनिंग से, उसका नाम डॉली रखा गया। पर आपको पता है, डॉली की लेगेसी को आगे फॉरवर्ड करने के लिए क्लोनिंग की दुनिया में डॉली से ही जो है वो समय की गणना शुरू होती है कि ये डॉली के इतने टाइम बाद हुई। ठीक है ना, यानी डॉली से समय की गणना, किस चीज़ की समय की गणना? क्लोनिंग की, क्योंकि वो पहली थी, वहाँ से कुछ हुआ। जब वहाँ से कुछ शुरू हुआ तो डॉली की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए कि यहाँ से जो भी क्लोन्स बन के तैयार होंगे, या क्लोनिंग की दुनिया में जो भी यहाँ से आगे क्लोन्स तैयार होने, तो डॉली से, यानी कि इस पहली शीप से क्या होगा, समय की गणना होगी कि ये डॉली से इतने समय बाद हुए हैं। तो डॉली को इस तरीके से क्रेडिट दिया गया क्योंकि वो पहली थी। तो यानी कि कोई था पहला कहीं जहाँ से टर्न अबाउट हुआ है, जहाँ से यू टर्न लिया गया है, जहाँ से एक नई शुरुआत हुई है, जहाँ से एक क्या हुई है, न्यू बिगनिंग हुई है। और क्योंकि वो न्यू बिगनिंग हुई है तो उसने ऐसा इम्पैक्ट डाला है उस एरा में, उस वक्त में, उस समय में, कि चाह के ना चाह के उस लेगेसी को आपको आगे मानना ही पड़ता है, चाहे आप मसीह हो, गैर मसीह हो, आप मसीह के विरोधी हो या कोई भी हो। या ये आता है कि वहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे आपके ख़ानदान में बहुत लोग रहे होंगे, आपके दादा परदादा और पता नहीं कितने लोग रहे होंगे, और आप एक ऐसी जनरेशन में पहले ऐसे शख्स हुए हों जो अपने ख़ानदान में सबसे कामयाब शख्स हों, जो अपने ख़ानदान में सबसे, कि क्या जाने आप मेयर बन जाए, क्या जाने आप विधायक बन जाए, क्या जाने आप कह लीजिए आप कोई बहुत बड़े लीडर बन जाए, कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन जाए, कोई बहुत बड़े एक्टर बन जाए, कुछ म्यूजिशियन बन जाए, कुछ ऐसे जो एक ग्लोबल फिगर बन जाए या नेशनल फिगर बन जाए, या अपने शहर में कुछ बहुत बड़ा कर जाए। तो पता है आपके ख़ानदान की गणना कहाँ से शुरू हुई? आपसे शुरू हुई, क्योंकि आप वो पहले हैं जहाँ से पहचान बनी, आप वो पहले हैं जहाँ से टर्न अराउंड हुआ। उससे पहले आए लोग और चले गए, पर आपसे कुछ ऐसा हुआ
जहाँ से लेगेसी आगे बढ़ी, कुछ ऐसा हुआ जहाँ से ख़ानदान की तकदीर बदली, परिवार की तकदीर बदली, कुछ ऐसा हुआ जहाँ से कुछ नया हुआ, कुछ नई शुरुआत हुई। क्यों ये बोला जाता है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के लिए ऐसा क्या बोला जाता? महात्मा गांधी के पापा भी तो थे, उनके पापा के पापा के पापा भी तो होंगे, पर महात्मा गांधी एक ऐसा फिगर हुआ जो अपनी ब्लड लाइन में कुछ ऐसा कर दिया कि वहीं से जब जाना जाता है तो महात्मा गांधी से जाना जाता है। आप समझ रहे हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? अंबानी का एग्जाम्पल देखते हैं, धीरू भाई अंबानी का। उनके भी तो फादर रहे होंगे, उनके फादर के फादर के फादर भी रहे होंगे, पर आप किसी को नहीं जानते। पर एक बंदा आया जिसने कुछ ऐसा करा, कुछ ऐसी लेगेसी को बनाया कि वहीं से एक शुरुआत हुई। अब अंबानी परिवार वहाँ से जाना जाता है धीरू भाई अंबानी के नाम से। क्यों? उससे पहले क्या लोग नहीं रहे? लोग रहे हैं, पर वहाँ से कुछ हुआ कि आपको लगता है कि ये शुरुआत ही यहीं से हुई है अंबानी परिवार से। कहाँ से? धीरू भाई अंबानी से। तो धीरू भाई अंबानी क्या एकदम से हवा से आ गए? क्या उससे पहले उनके पिताजी नहीं थे, उनके बाप के बाप के बाप नहीं थे? पर अंबानी से, धीरू भाई अंबानी से कुछ ऐसी चीज़ की शुरुआत हुई जहाँ से कुछ न्यू हुआ, जहाँ से असल में चीज़ें बदल गई, जहाँ से तकदीर बदल गई, जहाँ से डेस्टिनी बदल गई। आप समझ रहे हैं? जहाँ से सारी चीज़ें बदल गई, वहाँ से नई शुरुआत हुई। ठीक इसी तरीके से यीशु मसीह से पहले बहुत लोग थे, यीशु मसीह के बाद भी बहुत लोग आए, पर यीशु मसीह ने ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए कुछ ऐसा किया कि वहाँ से जो उन्होंने किया, वहाँ से एक बिल्कुल, और ये सब सिर्फ उन्होंने 3.5 साल में किया। और इतने कम टाइम पीरियड में कोई महात्मा, कोई आप मेरे सामने बुद्धिजीवी ले आएँ, किसी के बारे में बताएं, किसी भी पैगंबर, किसी राजा, किसी देवी देवता, किसी इन्वेडर के बारे में किसी को भी लेके आएँ जिसने बगैर किसी तलवार के, जिसने किसी बगैर सोशल नेटवर्किंग के, जिसने किसी अपनी ताकत के इस्तेमाल करे बगैर सिर्फ 3.5 साल के टाइम पीरियड में दुनिया में ऐसा असर छोड़ा हो जो इतिहास ही बदल दे, तो जो समय को 2 भागों में बांट दे, ईसा पूर्व, ईसा पश्चात। ईसा पूर्व और ईसा पश्चात कोई नहीं मिलेगा इतने कम टाइम पीरियड में, 3.5 साल में। ऐसी लेगेसी कौन छोड़ के जा सकता है? तो फिर ऐसा कहाँ, कैसे हो सकता है कि वहाँ से समय की गणना ना हो? और उस एक शख्सियत के लिए कितनी शख्सियतें उस लेगेसी को आगे बढ़ाने में लग चुकी हैं। वो है एक पेड़, हर कौम हर देश जिसकी डाली है, ज़मीन मानो एक सुंदर बगिया और यीशु उसके माली हैं। चांद सूरज पहाड़ और नदियाँ, यीशु स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी हैं। सिंहासन जिसका लगा स्वर्ग में, पैरों में है जिसके ये सारा जहान। मेरे मसीहा को एक भाषा में ना मान, मेरे मसीहा को एक भाषा में ना बांध। हर धर्म तो पिंजरा है, पर यीशु नासरी है खुला आसमान, जो हर इंसान के लिए हुआ कुर्बान। मेरे मसीहा को एक भाषा में ना बांध।